वो खत्म करा था और आपने लाइट शुरू कराया था, मतलब उसका वो बेसिक वो बताया था। बिजली के बारे में बात करी थी हमने, लाइट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या बात है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियर, आया ना। यानी एनर्जी की वो फॉर्म जो आपको ऑब्जेक्ट्स आसानी से देखने में हेल्प करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट। दो तरह की बॉडी पढ़ी थी आप लोगों ने, कौन कौन सी, ल्यूमिनस बॉडी और नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ओके, क्या होती है ल्यूमिनस बॉडी, जल्दी बोलो। सर विच जो एमिट, अपनी लाइट एमिट करते हैं। बहुत बढ़िया, जो अपनी ओन लाइट एमिट करे, विच एमिट देयर ओन लाइट, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट आफ्टर absorbing from other source, किसी और सोर्स से लाइट को लेने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिफ्लेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। इसका एग्जांपल देखो, ल्यूमिनस बॉडी का सन, इसका एग्जांपल देखो मून। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं, एक टर्म होती, कुछ टर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये एक सरफेस है, एक पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी ठीक से, आवाज क्लियर आ रही है मेरी, हाँ या ना बच्चों, वॉइस इज क्लियर, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर दिया करो। माय वॉइस सर इज एक मिनट सॉल्व अप करना। ओके। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक सरफेस की, ये एक सरफेस है, यहाँ से किसी सोर्स से, मान लो सन ले लिया हम लोगों ने, है ना, सन से रेडिएशन आ रही है, और ये सरफेस कैसी है, इसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस। विच सरफेस इज दिस, रेगुलर सरफेस। ये जो लाइट आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये गिरी है, यहाँ पे आपने एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको आप नाम देते हैं नॉर्मल। ये कौन सी लाइट है पहले बताओ, नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, नॉर्मल। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस drawn at point of incidence। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या भला है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट जो आ रही है आके टकराती है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एम आई क्लियर टू ऑल, आया ना। यस सर। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट टकराएगी और टकराने के बाद लाइट वापस जाएगी। जो ये लाइट वापस जा रही है, इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट से लाइट जा रही है, इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है या सेम है, बताओ आंसर क्या है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है या सेम है, जल्दी बोलिए। सर सेम है। सर सेम है, सेम बात है, क्योंकि वहीं से लाइट टकरा के बाहर निकलेगी। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराई वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट रे किसी सोर्स से आ रही है और टकराने के बाद जो लाइट वापस जा रही है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। एम आई क्लियर टू ऑल, यस सर। ओके। ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है एक स्मूथ सरफेस से हो रही है, इसको नाम दिया गया रेगुलर सरफेस।
और रेगुलर सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस से होने वाली रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, सर समझ में आ गया सर, स्क्रॉल अप कर दो। तो अभी बाद में करना, पहले बात लिख ले, पहले लिख लो, समझ लो पहले, बाद में वीडियो देख के कर लेना उसको। अब आगे देखिएगा, अब मैंने एक सरफेस ले ली ऐसी वाली, ये सरफेस रेगुलर नहीं है, ये कैसी सरफेस है? इरेगुलर। कैसी सरफेस है? इरेगुलर। ओके, अब इस इरेगुलर सरफेस पे लाइट पड़ रही है, टकराई, इधर निकल गई, यहाँ टकरा रही है, सॉरी, यहाँ टकराई, यहाँ निकल गई, यहाँ टकराई, ऐसे निकल गई। तो आप मुझे बताओ, क्या रिफ्लेक्शन रेगुलर है या इरेगुलर? सर इरेगुलर। बहुत बढ़िया। इरेगुलर। इरेगुलर सरफेस से प्रोड्यूस होने वाली रिफ्लेक्शन कैसी होगी? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? ये वाली कौन सी रे है जो आ रही है? यस सर। जितनी आ रही है कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे। बहुत बढ़िया, ये इंसिडेंट है। ठीक है, हर एक का नॉर्मल अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका ये बना, इसका ये बना, मैं इससे ड्रॉ करता हूँ ग्रीन से, ये, और इसका ये बना, आया ना? तीन अलग अलग बन गए, बने या नहीं बने? यस सर। तो तीन यहाँ पे इंसिडेंट रे हैं और तीन यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। तो रेगुलर सरफेस पे कैसी रिफ्लेक्शन होती है? याद रखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर सरफेस पे कैसी रिफ्लेक्शन होती है आपकी? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब कुछ बातें, कुछ टर्म्स आपको सिखानी जरूरी है। ये एक रेगुलर स्मूथ सरफेस है, इसका हम एग्जांपल लेंगे। यहाँ से लाइट आई और ये इसी पॉइंट से लाइट चली गई, चली गई। यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया? यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। बहुत सुंदर, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब इन रेज के बारे में आप जानकारी जानते ही हो। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड। और ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल को रे नहीं बोलते हैं, ठीक है? नॉर्मल इज जस्ट नॉर्मल। तो अब यहाँ पे आपको नाम देने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, कुछ एंगल बना रहे हैं, ये कुछ एंगल है, हाँ या ना? तो ध्यान रखिएगा, यस इंसिडेंट रे और सर। नॉर्मल के बीच में। इंसिडेंट। सर मैं बताता हूँ सर, ये जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो रिफ्लेक्ट और नॉर्मल के बीच का एंगल इक्वल है। बहुत बढ़िया, लेकिन अभी कुछ और कह रहा हूँ मैं, सुनो ध्यान से। अरे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। एम आई क्लियर टू ऑल? सर ये तो आप 8th का टॉपिक पढ़ा रहे हो। बहुत सुंदर बेटा, तो मेरे पास हो इसका मतलब। अब इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद यहाँ पे दूसरा रे आ गया। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये कौन सा हो गया? एंगल आर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। ये किस किस के बीच में बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। बहुत बढ़िया, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है? यहाँ से एक यस सर। यहाँ से एक रिलेशन निकलती है जो आगे जाके लॉ बन जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी पढ़ाएंगे आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली लाइट के टकराने के नियम है, और दो ही लॉज हैं आपके पास जो यहाँ से निकल के आए। पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझ आ रही है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ सर रिफ्लेक्शन। ये बात तो मैंने भी कही थी बहुत सुंदर, तू कहता हूँ तू बहुत इंटेलिजेंट है। च्यवनप्राश खा रहा सर, है। आपकी वॉइस बहुत लो हो रही है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आप सुनिए आगे। सेकेंड, इंसिडेंट रे। सर आपकी वॉइस बहुत लो हो रही है। बेटा भगवान तेरे कान ठीक करे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या कहा मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जिस पॉइंट पे वो गिर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल lie in same plane। कौन कौन सी तीन रेस की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों की तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ लाई करती हैं? ऑल लाई इन सेम, ये सेम प्लेन में लाई करती है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। सभी को समझ आ गया अच्छे से? दोनों लॉज क्लियर हो गए? पलक लॉज क्लियर हो गए बेटे? जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब आता है इन लॉज के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है पहली टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं इस टर्म को? मिरर। मिरर। जानते हो मिरर क्या है? कभी शीशा। सुना? शीशा, बहुत सुंदर। कोई फायदा नहीं हुआ इसका। थोड़ा सा गोल नहीं है बट इट्स ओके। अब क्या किया हमने? ये भी हट गया। ये ठीक है, ठीक है। उसने कहा शीशा बेसिकली एक इमेजिनरी स्फेयर, ये एक स्फेयर है, एक इमेजिनरी स्फेयर का हिस्सा कौन है? मिरर। मैंने पूछा व्हाट इज मिरर, जो आपको इमेज दिखाता है। आपसे पूछेगा कि मिरर बेसिकली क्या है? मिरर वो हिस्सा है जो एक इमेजिनरी स्फेयर में से निकला है। ये दो तरह के आपके, इसकी कहानी समझाता हूँ पहले मैं आपको, फिर पूरी बातें करूंगा आपके साथ। दो तरह के आपके मिरर, दो क्या तीन तरह के, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक है आपका प्लेन मिरर। क्या कहा मैंने? कौन कौन से? जल्दी बोलो। पहला कॉनकेव मिरर। दूसरा कॉन्वेक्स और तीसरा प्लेन। कॉनकेव, केव मतलब ये समझो एक गुफा है, दिख रही है ना, एक गुफा टाइप सी ओपनिंग दिख रही है आपको। इस गुफा के अंदर एंटर होना, जैसे चम्मच है ना, चम्मच ले लीजिए, मान लीजिए एक स्पून आपके हाथ में है, तो स्पून की ये सरफेस कॉनकेव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या हो गया? ये जो सरफेस चम्मच की है क्या हो गई? कॉन्वेक्स। मेरी बात समझ आ रही है? और प्लेन में तो आपको पता ही है, एक प्लेन सरफेस। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तीनों मिरर का टाइप समझ आया? हाँ या ना? यस सर। जैसे मैं अपने हाथ की हेल्प से अगर मैं एक सी बनाऊं, सी की शेप बनाऊं, तो ये जो सी बना रहा है हाथ में ना,
ठीक है, बताइए कौन सरफेस बनाई मैंने, कौन सरफेस ड्रॉ करी? कॉनकेव। बहुत बढ़िया। और जो मेरे हाथ की बैक साइड है वो कैसे बिहेव कर रही है? कॉन्वेक्स। बात समझ आ गई सभी को? और प्लेन मिरर तो सामने कहानी आपके है ही। तो जो कुछ बातें आपसे करनी है पहले वो समझ लीजिए कि जो टर्म जहाँ पे पॉलिश सरफेस होती है, इतने हिस्से को, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, इतने हिस्से को हम नाम देते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। अपर्चर वो पोर्शन है, अपर्चर क्या है? द पोर्शन ऑफ spherical mirror, the portion of imaginary spherical mirror where reflection takes place, जहां पे एक्चुअली में रिफ्लेक्शन हो रही होती है, उस पोर्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस पोर्शन को बोलते हैं अपर्चर। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? अरे ये हिस्से पे तो लाइट पड़ेगी, यस सर। कितने हिस्से पे ही आपकी लाइट पड़ने वाली है? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने हिस्से पे लाइट आएगी, बाकी तो इमेजिनरी हिस्सा है, इसी हिस्से पे आपकी रिफ्लेक्शन होने वाली है। समझ आ गया सभी को? हाँ या ना? यस सर। यहाँ पे एक और टर्म पूछता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम बोला मैंने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन आपको आती है? कोई ट्राई करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ द इमेजिनरी इमेजिनरी स्पेस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर, यानी कि इस इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर, जिसका की ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका की मिरर एक हिस्सा है। एम आई क्लियर टू ऑल? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया? यस सर। उस इमेजिनरी स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर का मिरर भी हिस्सा है। मेरी बात समझ आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया? जल्दी बोलिए। यस सर। आपको यस सर। अपर्चर समझ आ गया? अपर्चर समझ आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया, हाँ या ना? सर अपर्चर समझा दीजिए। अपर्चर वो हिस्सा है उस इमेजिनरी स्फीयर का जहाँ पे असल में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो देखो रिफ्लेक्शन कहाँ किस हिस्से में होगी? इतने हिस्से में तो होगी रिफ्लेक्शन। जो शीशा है वहीं तो रिफ्लेक्शन होगी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें थोड़ी होगी रिफ्लेक्शन। तो बेटा ओके सर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया और आपका अपर्चर आ गया। अब आता है एक पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से पोल। क्या बोलते हैं उसको? पोल। P फॉर पोल। पोल बेसिकली वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं इस लाइन को? याद रखिएगा, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है अपर्चर को, क्या कहा मैंने? जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस मीट करती है अपर्चर को, अपर्चर मतलब शीशे को टच कर रही होती है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जल्दी बोलिए। उसको नाम देते हैं पोल। कोई डिफाइन कर पाएगा आप में से पोल क्या होता है? जल्दी बोलिए, पोल क्या होता है? क्विकली। अरे बोलो, पोल क्या होता है? सर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। पोल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर नहीं है,
सेंटर ऑफ द सर स्फेरिकल, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर मिलते आप हैं। अगर ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ अपर्चर, तो मैं मान लेता, अपर्चर का सेंटर तो है ये, लेकिन सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा। क्यों, बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही है? देखो Yes, sir. इमेजिनरी स्फीयर तो ये है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इसका बताना है कि क्या होती है। दो तरह की इमेज बताऊंगा आपको मैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, और कौन सी इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, वो कंसेप्ट मुझे सिखाने हैं। लेकिन मैंने अभी मिरर यूज कर लिया, मिरर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मिरर पढ़ लिया समझो बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? पहली चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो टर्म है ना आपकी, सर मैं दूसरे डिवाइस से अंदर आना हूं, एक मिनट एंट्री दे दो। अच्छा चलिए आगे देखिए, वापस देखते हैं इसको, दिख रहा है ये सभी को? Yes, sir. अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई नई चीज नहीं है, आसान सा दिमाग लगाओ। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? एक क्लोज फिगर के लिए करते हैं, आया ना? जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर Yes, sir. निकाला, ऐसी बताओ रेडियस, ट्राई करो डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बता पाओगे मुझे उम्मीद है। इट इज It is the point रेडियस, between पॉइंट नहीं the है, pole पॉइंट नहीं, and the इट इज नॉट द curvature. पॉइंट, रेडियस पॉइंट नहीं होता, रेडियस लेंथ होती है। इट इज द रेडियस ऑफ होलोस्फेयर, उस होलोस्फेयर का रेडियस जिसका की ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मेरी बात समझ आ गई? जिस होलोस्फेयर का शीशा हिस्सा है उसका, उस स्फेयर का रेडियस, यानी कि देखा जाए तो ये रेडियस है ना, नोटिस कीजिए ये रेडियस है या नहीं है? Yes, sir. इस रेडियस को नाम क्या दिया आप लोगों ने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब जैसे हम बात कर रहे थे इस मिरर की, इस मिरर की बात कर रहे हैं, ये हिस्सा मिरर है ना हमारा, आया ना? ये एक मिरर Yes, है, sir. तो हम बोल दे सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। पोल की बात करें तो पोल क्या है बेसिकली? पोल सेंटर है मिरर का, है ना? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यहाँ पे स्फेरिकल वर्ड इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्लेन मिरर में पोल नहीं होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। कहाँ है इसका सेंटर, बताना जरा। स्फेरिकल मिरर का सेंटर कहाँ है? दिख रहा है आप लोगों को सेंटर? मुझे दिख रहा है, ये रहा, दिख गया? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लिखा हुआ मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन दिख रही है आपको प्रिंसिपल एक्सिस? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कहां कहां से पास हो रही है, जल्दी बोलो। From the उससे center of curvature to the pole. पोल। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही डेफिनेशन आ दिया आप लोगों ने। देखो डायग्राम याद होगा तो सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। अब वो कह रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है? इट इज द स्ट्रेट लाइन passing from center of curvature and its pole। क्या कहा मैंने? ये वो स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और पोल से पास हो रही है। इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। इसके तुरंत बाद
हम लोगों ने अपर्चर पढ़ लिया, पोल पढ़ लिया, ये सारी डेफिनेशन हमारी हो गई। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था बच्चों, जो एग्जाम में भी आती है आपकी, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होती है इमेज। पता है या नहीं पता? Yes, sir. जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या है? बताओ व्हाट इज ऑब्जेक्ट? बोलो, सुना है कभी ऑब्जेक्ट क्या होता है? अरे ऑब्जेक्ट मतलब सोर्स बेसिकली। तो कह रहा है एनीथिंग, एनीथिंग which gives out light is called object। जो अपने में से क्या बाहर निकाल रहा है, लाइट बाहर निकाल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर आर टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट की बात, ऑब्जेक्ट का इमेज आती है, इमेज टर्म आती है इमेज। इमेज क्या है देखा जाए तो? बताओ व्हाट इज इमेज? बेसिकली अपीयरेंस ही तो है। इमेज इज एन ऑप्टिकल, ऑप्टिकल शीशे के लिए कहा जाता है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, और कब बनती है? प्रोड्यूस्ड व्हेन light rays coming from an object are reflected from a mirror। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल अपीयरेंस, एग्जैक्ट अपीयरेंस नहीं, ऑप्टिकल दिख रहा है, कुछ दिख रहा है उसका शीशे में बनता हुआ, और वो क्यों प्रोड्यूस हुआ? जब लाइट रेज आप जो कि एक ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, वो आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई फ्रॉम अ मिरर। मिरर क्या थी? वो सरफेस। एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये आदमी है, इसके पास से लाइट निकल रही है, तो लाइट निकलने के बाद लाइट इस शीशे टकरा के वापस चली गई। ठीक है ना? तो पीछे इमेज बनती है इसकी, ये बनी हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल और रियल क्या, अभी बताऊंगा क्या होती है वर्चुअल और रियल। अभी के लिए समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट था, उसमें से लाइट आई, वो एक मिरर पे टकरा के गई, तो जो अपीयरेंस दिखाई दे रही है आपको, ये जो ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई दे रही है, इस ऑप्टिकल अपीयरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को बोलते हैं इमेज। एम आई क्लियर Image. टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब दो तरह की इमेज होती है आपकी। कौन कौन सी? एक इमेज होती है आपकी रियल इमेज, और एक इमेज होती है आपकी वर्चुअल इमेज। कौन कौन सी? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या होती है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज? सर रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। वो इमेज जिसे आप आसानी से स्क्रीन पर ऑब्टेन कर ले, जैसे सिनेमा हॉल पे आने वाली मूवीज, जो आपको दिखाई दे रहा है वो पर्दे के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? लेकिन वो इमेज स्क्रीन, वो जो इमेजेस बन रही हैं वो स्क्रीन पर बन पा रही है। तो ऐसी इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। प्रोजेक्टर से निकलने वाली रेज कौन सी इमेज बनाती है? रियल इमेज। और द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन, जिसे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। एग्जाम्पल, इमेज जो आपकी मिरर बनती है, इमेज फॉर्म्ड इन मिरर। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सभी को सारा समझ आ गया? धक्के से बोलिए। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आ गया रियल इमेज वर्चुअल इमेज की कहानी, आपको समझ आ गया कि क्या होता है मिरर, आपको समझ आ गया कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पोल क्या है, अपर्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, तो एक चीज और आपको याद करनी है, याद कर लेना, चाहे तो नोट की फॉर्म में लिख लो। कह रहा एक तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ है ना? तो आप बताओ मुझे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या थी, बताओ। अरे इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों थी?
क्योंकि सरफेस कैसी थी, इरेगुलर थी। सर तो किसी ने सर क्वेश्चन बट पूछा, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाता है तब लाइट उसके आसपास से बेंड होकर पास हाँ, थ्रू हो जाती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट कैसा होता है, इरेगुलर होता है, इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होती है वो इरेगुलर होती है, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, बताओ आंसर क्या होगा। सर 100% होते हैं बेटा। यस सर। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन में तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे ही होंगे। तो आपको कैसा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर आ ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सरफेस कैसी थी, सरफेस रफ थी, सरफेस में इरेगुलरिटी थी, इसीलिए लाइट टकराने के बाद बिखर गई, दाएं बाएं हो गई। अदरवाइज जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टकराई थी वो एग्जैक्टली उतने ही एंगल पे मुड़ने के लिए टकराई थी कि जितने एंगल पे वो टकरा इंसिडेंट हुई थी ना, उतने ही एंगल पे वो टकरा के बाहर जाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी सामने आई है वो यही आई है कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इसलिए हुई क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ नहीं है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस आ गया? तो चाहे तो एक नोट लिख लो कि यस even diffused reflections follow laws of reflection, है ना? It is diffused because of irregularity of surface। ये इसलिए डिफ्यूज करता है क्योंकि सरफेस कैसी है, इरेगुलर। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए।